हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। हे गटगटवासी सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान की जय। अज्ञान से ज्ञान में लाने वाले सद्गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले गुरुदेव को सादर प्रणाम। भगवान जी को सादर प्रणाम। अक्षय तृतीया स्पेशल के ऊपर इसका आप सबको मालूम तो होगा ही, क्योंकि आजकल YouTube तो भरे हुए हैं ना, नॉलेज ओवर नॉलेज हो गया है, सब जगह पता तो होगा ही। फिर भी मुझे जो पता है थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि इसका महत्व क्या है। वैशाख महीने का जो पवित्र पावन पुण्य देने वाला पर्व माना गया है हमारे हिंदुस्तान में, वो दिन है जहां से सारे युगों की गणना शुरू हुई थी। माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये सारे युग है ना। तो त्रेता युग को ज्यादा मानते हैं, जिसमें 24 अवतारों में से परशुराम जो 6th अवतार थे, उनका जन्म हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया माना गया है। इतना शुभ दिन इतना। वैसे दादा भगवान के ज्ञान में आने के बाद हमारे लिए कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो अशुभ हो, सब शुभता वाला है। फिर भी नॉलेज के लिए ये बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये तो हर साल आता है और हर साल सुनते हैं हम, जिसमें हमारी कुछ भी खेय नहीं हो। माना खेय ना हो, कोई समाप्त नहीं हो, वृद्धि के लिए होता है। जैसे हम ज्ञान में है, हमारे ज्ञान का खेय नहीं होना चाहिए। कितनी अभागी आत्माएं जो बेचारी घर बैठ जाती हैं, परीक्षा देने में थोड़ा समझ नहीं आता है, तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान में आने के बाद तोड़ तक हम भगवान जी के ज्ञान के साथ निभाएं। हमारा अक्षय हो जाए ज्ञान। हमें कोई भी परीक्षा हो वो पास करें, भगवान जी की कृपा बरसे। हम घर नहीं बैठे, पीठ नहीं दें भगवान जी को, जो जन्मों जन्मों के बाद हमें इस दर पे आने को मिलता है। इसलिए इसमें वृद्धि होनी चाहिए। लोग तो कहाँ चांदी, मेटल्स सब खरीदेंगे ना, क्योंकि वासुदेव ने बोला है एकादशियों में, व्रतों में एकादशी में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, और धातुओं में सोना हूँ मैं। तो लोग सोना, चांदी, मेटल कोई ना कोई खरीदते हैं, बोलते हैं दान भी करो। तो मैंने जो भगवान जी के ज्ञान से लिया, मैं सोना बन जाऊं, भगवान का प्यारा बच्चा बन जाऊं और सबके उसके लिए उद्धार के लिए जीऊं। तो देखो, वो सोना दान करना सोना बनने के बराबर हो गया। तो ये चीजें मैंने ज्ञान से ली थी सारी। ये मान्यता मानी गई है अक्षय तृतीया के दिन। तो मैं सबके लिए भगवान करे आप सबका ज्ञान अक्षय हो जाए, खेय नहीं हो, किसी की नजर नहीं ऐसी लगे कि हमें घरों में बैठना पड़े, पीठ देनी पड़े सत्संग को, सदगुरुओं को, सदगुरु भाई बहनों को। ऐसा भगवान करे हमारे पे ऐसा टाइम नहीं आए और हम वृद्धि करते जाएं ज्ञान में। शॉपिंग करो, कुछ भी करो, बहुत अच्छा मुहूर्त बोलते हैं, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। लोग नई नई गाड़ियां लेते हैं, नया कार्य शुरू करते हैं, हर चीज के लिए शुभता मानी गई है। तो मैंने तो ज्ञान से लेके भगवान के ज्ञान को और बढ़ोतरी हो, इसके लिए भजन की लाइन है, कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ, घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। ये भजन की लाइन है। आज अक्षय तृतीया है, माना आखा तीज। नॉर्मल में तो हम इस दिन दान पुण्य करके, भक्ति भजन करके, सत्संग में ज्ञान धन को अर्जित करते और कोई सत्कर्म करके खुद को सेटिस्फाई कर लेते थे। अगर बदकर्म लोहे की जंजीरें हैं तो सत्कर्म भी सोने की जंजीरें हैं। आज सबके पास, जिन्होंने भी सत्संग में या कोई भी सत्कर्म खाली करा, सिर्फ दान पुण्य के लिए पैसे दे दिया, आज देखो उनके पास सिर्फ सोने की जंजीरें हैं, कोई संग नहीं है। कब तक हम दान पुण्य करके या सत्कर्म करके अपनी लाइफ का गुजारा करते?
फिर जैसे ही हमें भगवान जी का उत्तम से उत्तम ज्ञान मिला, तब हमें असली धन का पता चला। भगवान जी ने बताया कि आत्मा है, तेरा असली सोना, असली धन है। द रियल वेल्थ ऑफ आवर लाइफ इज नॉलेज, ज्ञान धन। तो आज का स्पेशल सत्संग बनाया है आपको बताने के लिए कि क्या करें। वो जो भजन की लाइन है, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। हम सिर्फ गा भी लेंगे भजन, कानों का रस ले लेंगे, मजा ले लेंगे, लेकिन तैयारी नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े संतों के मुख से मैंने कितनी बार सुना है, उन्होंने जिस ऊंचे नजरिए से दुनिया को देखा है, उनको ये चलती फिरती लाशें लगती हैं। इनको कुछ नहीं पता है कि वो किस लिए आए थे दुनिया में, गोल ही भूल चुके हैं। वो सोचते हम जिंदा हैं, वो जिंदा नहीं हैं। आज हमने इस ज्ञान धन की पूंजी को अक्षय करना है, अपने श्वासों में पवित्रता लानी है। सत प्रकृति से सत वातावरण फैलता है, जो मैं रोज़ बोलती हूँ। 5 बजे डोंट फॉरगेट, हम बैठते ही बैठते हैं, हम आपको याद भी दिला देते हैं अच्छे संकल्प सृष्टि में डालने के लिए एग्जैक्ट 5 o'clock। और अगर आप सबके एक एक के घर में सत वातावरण होगा, तो क्या कोरोना वायरस का भय या संक्रमण आएगा? अगर समझो किसी की फैमिली में कोरोना का संक्रमण हो भी गया है, तो क्या इस मन को नीचे गिराने के बजाय हम ऊपर के केंद्रों में इसको नहीं ला सकते हैं? जो आत्मा में होगा, वो अगर हॉस्पिटल भी गया है, उधर भी वो अपने को साक्षी बन के देख रहा होगा कि इस गाड़ी खराब हुई है, उसको मैंने हॉस्पिटल गैराज में लाया है। ये ज्ञानवान की बातें हैं, जो अभ्यास अगर होता हमें। ज्ञान वाले स्वभाव को आज अक्षय करने का संकल्प ले लो। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, मगर जीवन ज्ञानमय बन गया है, ऐसी तो गारंटी नहीं है ना। आज गुरु के प्रति शुक्राने गाने की एक्टिविटी को अक्षय कर लो। अगर हम सत्संग हाल में होते तो अपना मुख पवित्र करके, महिमा करके गुरु की, उसको अक्षय कर लेते। मगर अभी जब YouTube चैनल में सत्संग सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे? कमेंट में भाव प्रकट करके उसको अक्षय कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिख के अक्षय कर लो, भगवान जी तक पहुंच जाता है ये सब। उन्हीं की महिमा है ये सारा, उनकी महिमा गाओ, उनके बारे में देखो कि क्या एक स्त्री चोले में भगवान जी क्या थे। मैंने पहले भी आपको बताया है, कृष्ण के पास 64 कला थी, मेरे भगवान जी के पास 400 कलाएं थी। तभी तो हमें जीवन अपना सफल लगा ना। स्त्री चोले में हमें कैसे भगवान जी मिले? तो उनकी महिमा गा गा के हम अक्षय कर लें, अपना मुख पवित्र कर लें। हम सिर्फ अपने अपने घरों में बैठकर 5 मिनट का टाइम निकालकर भगवान जी के ज्ञान की वाइब्रेशन से उसके पॉजिटिव उसको संकल्प डालें, तो वो भी अक्षय हो जाएगा। आज के दिन वो भी अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया है ना, आखा तीज। हमने लोग सोना चांदी खरीदते हैं। आज देखा कभी आपने, कपड़ों की लाइन कबर्ड्स भरी होंगी, सोना चांदी सब होंगे, लेकिन क्या पहनने का दिल भी कर रहा होगा? पता नहीं कल हमें क्या हो जाएगा। तो हमने ज्ञान धन को अक्षय किया होता तो ये सब नहीं लगता ना। You may be a good manager, but you cannot manage your destiny. है ना true? You may be a good manager, but you cannot manage your destiny. You may be an educator, but you cannot educate yourself in Atma Gyan.
You may be a very good doctor, but you can't cure your inner self. You may be an engineer, but you can't build the strong pillars of Gyan. You may be an excellent homemaker, but you can't create positivity in your family. For all this, we need Guru, Guru, Guru. भगवान जी का ज्ञान। हम सिर्फ शुक्राने गाएं, रोए मत। हम सुखों में अगर रोते हैं तो भगवान तथास्तु कर देगा। 2 भगवान जी के वचन हैं। एक और, गुरु में भगवान का विश्वास आना कठिन से कठिन है। हम बोलते तो हैं भगवान जी, पूरा भगवान का विश्वास आना चाहिए। कि मैंने बोला था ना, मुझे तो वासुदेव दिखे थे। मैं नहीं मानती थी, मैं नहीं करती थी, मैं तो दुर्गा पूजा करती थी। लेकिन जब उनको देखा तो मुझे कृष्ण दिखे, वासुदेव दिखे उनमें। पता नहीं मुझे कैसे हुआ ये। अहंकार गंवाने वाला तो गुरु ही होता है। मन को पता है कि मैं सीख गया हूँ तो उल्टा अधिक अहंकार आएगा। फिर मन आता रहेगा कि मुझे गुरु व्यर्थ क्यों कह रहा है, मैं तो राइट हूँ। मुझे भक्तों के आगे, दूसरे नए जिज्ञासुओं के आगे क्यों बेइज्जती करता है। अभी ये सब नहीं होगा। अभी हम अपने अपने बैठे हैं, हमें कौन विकार दिखाएगा। सब कुछ त्याग करना सरल है, केवल मान, इज्जत, प्रशंसा की इच्छा छोड़ना बहुत 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 कठिन है। भगवान करे आप सबके ऊपर इतने आशीर्वाद बरसे, इतने आशीर्वाद बरसे कि लोक का भी मजा ले लो और परलोक का भी काम बन जाए। यही तो ज्ञान है ना। ठीक है, खूब अक्षय करिए अपने ज्ञान धन को। हरिओम, हरिओम, गॉड ब्लेस।